हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे तिल की चिक्की, जिसको तिल पट्टी भी बोलते हैं। ये तिल की चिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन गरम करने के लिए रख देंगे। इसमें हम तिल को सेक लेंगे। तो 100 ग्राम हम तिल ले लेंगे। गैस की स्लो फ्लेम में तिल को हम लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। तिल बहुत ही जल्दी से सीख जाते हैं, 3 से 4 मिनट में सीख जाते हैं, इसलिए हम इसको लगातार चलाते हुए सेकेंगे। तिल हमारे जल नहीं जाए, इसका खास ध्यान रखना है। तो तिल हमारे सीख गए। इसको आप खाकर चेक कर सकते हो कि तिल हमारे क्रिस्पी हुए हैं कि नहीं। तो तिल हमारे सीख गए। हम इसको एक प्लेट में ले लेते हैं। तिल को हम इस प्लेट में ही रहने देंगे। अब हम गुड़ को पका लेते हैं। तो गुड़ को पकाने के लिए हम उसी पैन में 1 टीस्पून घी गरम करने के लिए रखेंगे। घी को हल्का सा गरम होने देंगे। घी हल्का गरम हो गया है, इसमें हम गुड़ डालेंगे। तो 100 ग्राम हमको गुड़ डालना है। गुड़ के हम छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे। गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे। गुड़ एक बार अच्छे से मेल्ट हो जाए, उसके बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम करके गुड़ को अच्छे से पका लेंगे। तिल और गुड़ का सेम नाप लेना है। 100 ग्राम हमने तिल लिए हैं, तो हम 100 ग्राम गुड़ लेंगे। तो गुड़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, बहुत ही जल्दी से ये मेल्ट हो जाता है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम करके गुड़ को अच्छे से पका लेंगे। गुड़ में पहला एक अच्छे से बबल आ गए हैं। अगर आप तिल के लड्डू बना रहे हो तो ये गुड़ का परफेक्ट टाइम है। इसमें आप तिल डाल के इसके लड्डू बना सकते हो, लेकिन हम चिक्की बना रहे हैं तो गुड़ को हम और पका लेंगे। तो गुड़ हमारा चिक्की के लिए रेडी है कि नहीं, वो हम चेक करने के लिए एक बाउल में पानी भर के उसमें हम इस तरीके से थोड़ा सा गुड़ डाल के चेक करेंगे। थोड़ा ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे। तब तक हम लगातार चलाते रहेंगे। जब भी हम चेक कर रहे तब हमको गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देनी है। तो आप देख सकते हो ये टूट नहीं रहा है, अभी ये खींच रहा है। तो अभी चिक्की के लिए गुड़ हमारा रेडी नहीं है। गुड़ को हमको और पकाना होगा। जब गुड़ एकदम अच्छे से टूटने लगे तब हमारा गुड़ रेडी हो जाएगा। तो हम गुड़ को और पका लेते हैं। तो गुड़ हमारा काफी पक गया है, हम फिर से चेक कर लेंगे। तो पानी में हम थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे फिर से इसी तरीके से। उसको ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे। अब हम चेक कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो इसके टुकड़े होने लगे हैं। तो ये हमारा गुड़ रेडी है चिक्की के लिए। अब हम इसके अंदर तिल डाल देंगे जो हमने सेक के रखे हैं। गैस अब हम बंद कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तिल गुड़ हमारा एकदम अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसको जल्दी से सेट कर लेंगे। गरम गरम में ही सेट करना है। तो मैं यहाँ बोर्ड पे इसकी चिक्की बना रही हूँ। तो पहले हम अच्छे से घी लगा लेंगे बोर्ड पे और जल्दी से हम इसको सेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से, आपको जितनी पतली चिक्की बनानी है उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। तो इसको हम बेल लेंगे। तो हम बेलन पे भी थोड़ा घी लगा लेंगे और हल्के हाथ से बेल लेंगे। इसको एकदम गरम गरम में बेलेंगे तभी ये पतली बनेगी। तो इस तरीके से हमको बेल लेना है। तो ये हमने बेल ली है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें गरम गरम में ही कट लगा लेंगे। ठंडा होने के बाद हम अच्छे से कट नहीं लगा सकते, इसलिए हमको इसको गरम गरम में ही कट लगाना है। तो आप इसको जैसा भी शेप देना चाहो, स्क्वायर में भी आप कट कर सकते हो। मैं यहाँ पर रेक्टेंगल में इसका कट कर रही हूँ। तो ये हमने कट कर लिए। इसको 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम निकालेंगे। तो ये ठंडी हो गई है चिक्की, अब हम निकाल लेते हैं। तो नीचे हमने घी लगाया, इसलिए देख सकते हो बहुत ही इजीली निकल रही है। बहुत ही अच्छी हमारी चिक्की बनी है।
ये बहुत ही इजीली निकल जाती है, आप देख सकते हो। तो सारी चिक्की हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो ये हमने सारी चिक्की निकाल ली है, इसको अब हम प्लेट में ले लेते हैं। तो सारी चिक्की हमने प्लेट में ले ली है। बहुत ही अच्छी हमारी चिक्की बनकर रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट चिक्की बनती है, आप देख सकते हो। बहुत ही इजीली हम इसको तोड़ पा रहे हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है। आप भी इस तरीके से घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी चिक्की बनती है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपकी ये तिल की चिक्की कैसी बनी। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बस गुड़ पकाते टाइम ध्यान रखना है कि गुड़ हमारा ज़्यादा नहीं पक जाए और कम भी ना पके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप कुकिंग।